एपिसोड की शुरुआत में हम लोग एक कॉफी कैप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रे यू और यूनबो दोनों साथ में बैठे हुए हैं। अब यूनबो हमारी ड्रामा की मेन लीड एक्ट्रेस है, वहीं पे रे यू यहाँ का साइड रोल एक्टर है जो कि यूनबो को कहता है कि उसने उसके साथ बहुत सारे पल बिताए हैं, लेकिन अब यूनबो उसके लायक नहीं है क्योंकि अब वो उसे पसंद नहीं करता और वो उसे अब ब्रेकअप करना चाहता है। जिसके बाद वो वहाँ पे सगाई की रिंग को रख देता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यूनबो यह सब देखने कर बहुत जोर जोर से रोने लगती है, जैसे कि उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई हो और वह रे यू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। जिसके बाद वो भी अपनी अंगूठी को निकाल देती है और वो वहाँ के कप में गिरा देती है और वो काफी जोर जोर से रोने लगती है। और अभी का टाइम बुधवार 3:30 हो रहा है। अब सीन कट हो जाती है जहाँ पे हम लोग शाम का सीन देखते हैं जहाँ पे यूनजे किम हे से मिलने के लिए कॉफी शॉप में पहुंचा हुआ है। अब किम हे यूनजे को बताती है कि यहाँ की कॉफी शॉप में ज्यादा बिक्री नहीं होती है, अगर वो यहाँ का कॉफी शॉप खरीदना ही चाहता है तो वो मना नहीं करेगी। जिसपे यूनजे उसे बताता है कि वह यहाँ के कॉफी शॉप को और भी मशहूर करना चाहता है, इसलिए वो इसे खरीदना चाहता है। तब किम है उसे कला का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहती है, जिसके बाद यूनजे वहाँ से चला जाता है। तब वहाँ का स्टाफ रे यूनजे के बारे में बताता है कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। तब किन है उसे बताते है कि वह उसे कॉलेज के टाइम से ही पसंद करती है। अब जब वो 2 महीने के बाद यहाँ पे वापस चली आएगी तो यूनजे को बता देगी कि वो उसे पसंद करती है और उसके साथ यहाँ पे कॉफी कैप में काम करेगी। तब रे यह सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वही भी हम लोग यूनजे को देखते हैं जो कि बहुत ही खुश होकर स्टेज से ऊपर चढ़ रहा था। तभी उधर से यूनबो चली आती है। अब वे दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को बहुत ही पहले से जानते थे, लेकिन 1 साल से वे दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पाए क्योंकि यूनजे कहीं बाहर गया हुआ था। अब यूनबो उसे पहचान जाती है, लेकिन तभी अचानक से वो गिरने लगती है। तब यूनजे उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में यूनजे खुद सीढ़ियों से नीचे ग्रुप के नीचे चला जाता है और उसे बहुत जोर से चोट लग जाती है। जिसके बाद यूनबो यह देखने और दौड़ती हुई यूनजे के पास जाती है। तभी सीन अचानक से कट हो जाता है जहाँ पे यूनबो जे को अपने घर के अंदर लेके आती है और वो उसके चोटों पे मलहम लगाने लगती है। लेकिन तभी यूनजे उसके साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और वो उसे कहने लगता है कि वो बचपन से एक दूसरे के साथ है और उसे याद ही होगा क्योंकि इस प्रकार से वे दोनों एक दूसरे के साथ ही खाना खाते थे। अब यह सुनने के बाद यूनबो काफी गुस्सा आता है और वो वहाँ की बैट उठा लेती है और उसे कहती है कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं गया तो वो उसे इससे पीटेगी। लेकिन तभी यूनजे को कॉल चला आता है। अब जब यूनजे कॉल रिसीव करता है तभी वो काफी हैरान हो जाता है। तभी सीन कट हो जाती है जहाँ पे यूनजे दौड़ते हुए अपने छोटे से शॉप पे पहुंचता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि उसका शॉप जल गया है और यह देखने के बाद यूनजे तो पूरी तरह से टूट जाता है। और तभी यूनबो को यह देखने के बाद काफी परेशानी होती है और उसे यूनजे के ऊपर काफी दया आने लगती है। सीन कट होती है पास के होटल में जहाँ पे वे दोनों काफी ड्रिंकिंग कर रहे हैं, जहाँ पे यूनजे उसे बताता है कि उसने काफी सारे पैसे को जमा करके वो छोटा सा दुकान खोला था जिसमें उसने बहुत सारे पैसे लगाए थे, लेकिन अब वो भी चल गया है। तब यूनबो भी उसे बताती है कि आज बुधवार का दिन है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेकार है क्योंकि उसका अभी अभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। अब इस प्रकार से वे दोनों एक दूसरे के दुख बांटते हुए ड्रिंकिंग करने लगते हैं। अब सीन जाता है नेक्स्ट डे पे जहाँ पे यूनबो अभी अभी सो के उठी है, लेकिन वो अभी भी हैंगओवर में है। जिसके बाद वह खाना बनाने के लिए जब रूम से बाहर निकलती है तभी उसके जब वहाँ पे यूनजे पे पड़ती है जो कि पहले से खाना बना चुका था। अब उसे देखने के बाद वो हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। तब यूनजे उसे बताता है कि वह कल रात को नशे की हालत में यूनबो के साथ ही घर पे आया है। अब यूनबो यह सुनने के बाद और भी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि कहीं उन दोनों के बीच कुछ हुआ ना हो। तब यूनजे उसे बताता है कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ है क्योंकि वह कल रात को आते ही घर पे सो गया था। जिसके बाद यूनबो राहत की सांस लेती है और वो यूनजे के साथ बैठे खाना खाती है। थोड़ी देर के बाद वे दोनों घर से बाहर निकलते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब यूनबो यूनजू की तरफ घूम के देखती भी है, लेकिन वो वहाँ से मुड़ के चली जाती है। थोड़ी देर के बाद हम लोग देखते हैं कि यूनजू वापस अपना सामान लेकर यूनबो के घर पे चला आया है। अब घर पे आने के बाद वो वहाँ पे सबसे पहले साफ सफाई करता है, जिसके बाद वो घर को काफी तरह से चमका देता है। लेकिन तभी उसकी जब डस्टबिन में फोटो पे पड़ती है जो कि रे यून और यूनबो की होती है, लेकिन वो फोटो फटी होती है। लेकिन फिर भी यूनजे को उसके ऊपर दया आने लगती है
अब शाम को जब यून वो घर पे आती है तभी वहाँ पर वह यूनजे को देखने के बाद फिर से घबरा जाती है। लेकिन यूनजे उसे कहता है कि जैसा उसने कहा था वो यहाँ पे अपना सामान लेके चला आया है। अब यूनबो यह सुनने के बाद और घबरा जाती है और जब वह रूम चेक करती है तो वहाँ पे यूनजे का सामान होता है, जिसके बाद वो वहाँ पे बैट उठा के यूनजे के पीछे पड़ जाती है। तब यूनजे उसे बताता है कि कल रात को ड्रिंकिंग के नशे में जब उसने कहा था कि उसके पास कोई भी पैसे की कमी नहीं है, तब यूनबो ने उसे कहा था कि उसके पास एक एक्स्ट्रा रूम है, इसलिए वो उसके घर पे आके रह सकता है। लेकिन अब यूनबो को और गुस्सा चला आता है और उसे कहता है कि वो नशे की हालत में थी, इसलिए उसने ऐसा कहा है, इसलिए उसे अभी चले जाना चाहिए। लेकिन तब यूनजे उसे कहता है कि अगर वो उसे यहाँ पे रहने दे, किराए के पैसे से अपने छोटे से दुकान को रिपेयरिंग करवा सकता है और उसके बाद वो चला जाएगा। लेकिन यूनबो यह सुनने के बाद भी नहीं रुकती है और उसे कहती है कि उसे अभी के अभी यहाँ से निकल जाना चाहिए। तब यूनजे उसे फिर से कहता है और उसे फुसलाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो उसे यहाँ पे रहने देगी तो वो वापस उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका रिश्ता जुड़वाने में मदद कर सकता है, क्योंकि कॉलेज के दिनों में वह एक फ्लोटिंग बॉय था। अब यूनबो यह सुनने के बाद पूरी तरह से पिघल जाती है, क्योंकि वह रे यून से प्यार करती थी। जिसके बाद वो उसे पूछती है कि वह हर प्रकार से उन दोनों के रिलेशनशिप को जोड़ेगा। तब यूनजे उसे बताता है कि एक ब्रिटिश थ्योरी के अनुसार बुधवार को 3:30 पे हर एक लड़की बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है, क्योंकि वे लोग महीने भर दिन रात काम करते हैं। इसलिए बुधवार को 3:30 उनकी थकान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर उस दिन यूनबो बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे तो रे यून उसकी तरफ जरूर अट्रैक्टिव होगा, लेकिन यूनबो को उसके ऊपर विश्वास नहीं होता है। तब यूनजे उसे बताता है कि वह इसकी फिक्र ना करे, वह सब जिम्मेदारी यूनजे का है। जिसके बाद यूनबो तो पूरी तरह से चमक उठती है और वो सोचने लगती है कि उस दिन वह किस प्रकार से खूबसूरत दिखाई देगी। अब सीन कट हो जाती है जहाँ पे हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। अब यूनबो जब ऑफिस के काम से छत की ओर जा रही थी तभी उधर से री यून अपने न्यू गर्लफ्रेंड सिन ह्यू के साथ नीचे उतर रहा था। अब सिन ह्यू यूनबो को बताती है कि वह अभी कॉफी पीने के लिए जा रही है और वह सिन ह्यू को भी इनवाइट करती है और वह यूनबो को भी इनवाइट करती है। लेकिन यहाँ वह सिन ह्यू को नहीं पता था कि रे यू और यूनबो एक दूसरे से पहले डेटिंग कर रहे थे। अब यूनबो कॉफी की बात सुनने के बाद काफी सोचने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसे यूनजे का मैसेज आता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। जिसके बाद यूनबो उसे मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब यूनबो वहाँ से दौड़ती हुई एक तोरी के खेत में जाती है जहाँ पे यूनजे ने उसे बुलाया था और वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आते हैं जो कि उसे बैलून देते हैं। अब यूनबो यह देखने के बाद बहुत खुश हो जाती है। तभी उधर से यूनजे काफी स्टाइल में आता है और वो काफी रोमांटिकली होकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उसकी एक फोटो खींचता है। जिसके बाद वो उस फोटो के लेकर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देता है और यहाँ पे हमें यूनबो बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती है। वहीं पे हमने रे यू को देखते हैं जो कि कॉफी कैप पे बैठा हुआ है और तभी वो इंस्टाग्राम पे यूनबो को फोटो को देखता है। जिसके बाद उसे ज्यादा कुछ तो नहीं होता, लेकिन वह फिर जेलियस फील करता है कि यूनबो अभी भी बहुत खुश क्यों है और इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।